उत्तराखंड की सरकार और केंद्रीय सरकार तमाम श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं पैदा कर रही है। तमाम सारे प्रोजेक्ट नए चलाए जा रहे हैं जिससे आने वालों का आकर्षण भी बढ़े और उसके साथ ही वो यहाँ पर अधिक सुखपूर्वक अपनी यात्रा शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री यहाँ। लेकिन सबसे पहले वो बद्री विशाल के दर्शन करेंगे धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करते हुए कि आज आराधना होती है, लोग आते हैं देखते हैं का स्वागत करते हुए। निश्चित रूप से अतुलनीय है यह दृश्य। उद्दलौक स्वाभिमस्सि हरिलोकाम हितैक्षया यस्य दर्शन मांत्रेण पातकी महान्यापी विलयंते क्षणदेव सिंह दृष्टा मृगायु। नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए बद्रीनाथ की महत्ता वर्तमान समय में तब और बढ़ जाती है जब तो यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के नंबूदरीपाद ब्राह्मण होते हैं। यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ के माथे पे जो केसर लगता है, संसाधनों के अधिक होने से लोगों का यहाँ आने का आकर्षण निश्चित रूप से बनता है और उसी लिए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। 15 लाख श्रद्धालु अब तक जो है बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम होगा। प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जब वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, नायक के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान बद्री विशाल के सामने हाथ जोड़ करके प्रकट होते हैं। निश्चित पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सूर्य दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे शौरचंद्रेण महामांगल्य प्रदे कार्तिके मासे बद्रीनाथ और आसपास के इलाके पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फ गिर जाएगी। उसके बाद कोई कार्यक्रम यहाँ चला पाना वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सेना रहती है और लोग रहते हैं, काम चलता रहता है। वास्तव में बद्रीनाथ पृथ्वी पर साक्षात भू वैकुंठ के नाम से जाना जाता है, ऐसी मान्यता है और इसी मान्यता के चलते चारों धामों में एक धाम यह निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ आना चाहता है। इस धाम की विशेषता यह है कि इसे सतयुग में मुक्तिदाता माना गया, त्रेता में योग सिद्धा माना गया, द्वापर में विशाला और कलयुग में बद्रिकाश्रम नाम से पहचान मिली। शास्त्रों में इसकी प्रामाणिकता के लिए लिखा गया है कि बद्रिकाश्रम धाम को सभी धामों में प्रमुख धाम, सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ पुराणों में कहा गया है। धरती पर इसे 8वां वैकुंठ माना गया। अपने में लपेटे हुए धरती तक जाती है, जो हमारा वैदिक काल से लेकर पौराणिक काल से लेकर हमारी सामर्थ्य का प्रतीक रहा है। वही यहाँ पर अलकनंदा, मंदाकिनी, केदारनाथ से यमुनोत्री, गंगोत्री और अंत में गंगा पूरी धरती को तृप्त करते हुए जाती हैं। अर्चना के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अंग वस्त्र देकर के प्रधानमंत्री के मुख्य पुजारी प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अब इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संपूर्ण मंदिर का गर्भगृह के अतिरिक्त जो स्थान है अवलोकन करते हुए और क्या कुछ व्यवस्था है वहाँ, क्या कुछ अपेक्षा है वहाँ, प्रधानमंत्री से निश्चित रूप से पुजारी बताते हुए और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए शंकराचार्य के चरणों में अपना शीश नवाते हुए प्रधानमंत्री, जिन शंकराचार्य ने बहुत ही कम समय में 4 धामों की स्थापना की और पूरे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक दिशा दी। और यही कारण है कि चाहे वो केदारनाथ का मंदिर हो या बद्रीनाथ का मंदिर हो, जिसकी स्थापना में शंकराचार्य जी की दिव्य दृष्टि रही है, वहां पर भगवान के साथ साथ शंकराचार्य का भी पूजन और अर्चन किया जाता है। प्रधानमंत्री महोदय अब मंदिर परिसर में ही मौजूद, इसके बाद यहाँ से थोड़ी ही दूर पर माणा गांव है, जहाँ एक पब्लिक रैली का संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं जिनकी कीमत बताई जाती है 3400 करोड़ रुपए है,
उनका भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का विधिवत सम्मान, ये स्मृति चिन्ह है जो प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। सनातन धर्म की आध्यात्मिक चेतना का संवाहक बद्रीनाथ धाम निश्चित रूप से प्रफुल्लित हैं। यहाँ आसपास के भी लोग जब वो प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित रूप से वो सारे विकास के और कार्य होंगे जिससे रोजगार का अवसर पैदा होगा, जिससे नई व्यवस्थाएं होंगी और पहाड़ के पानी को और पहाड़ की जवानी को धरती पर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री संपूर्ण मंदिर परिसर का अवलोकन करते हुए बद्रीनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह के बाहर धीरे धीरे आते हुए संपूर्ण मंदिर के परिसर के विषय में यहाँ पुजारी से जानकारी प्राप्त करते हुए अंदर भी भगवान के अनेक विभिन्न रूपों में बद्री विशाल के अतिरिक्त जो है अनेक सारे विग्रह हैं जिन पर प्रधानमंत्री अपना सिर नवा रहे हैं, श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं। और मुख्य पुजारी के साथ ही बद्री विशाल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी भक्ति का प्रवाह बनाए रखते हैं प्रधानमंत्री। और यही कारण है कि वो आध्यात्मिक चेतना हमारी संतति का संवाहक होती है। ये इस मंदिर की वह पोथी है जिस पर यहाँ आने वाला सामान्य व्यक्ति से लेकर के प्रधानमंत्री तक अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। और अगर कहें तो बद्री विशाल की यह उपस्थिति पंजिका है। यहाँ जो लोग आते हैं अपने विचार, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसी पुस्तिका में मैंने देखा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने अपने विचार भी पुस्तक में व्यक्त किए थे। प्रधानमंत्री इसमें मंदिर के सम्मुख उमड़े जनसमूह का अभिनव अभिवादन करते हुए प्रफुल्लित हैं। प्रधानमंत्री प्रफुल्लित हैं, वो लोग जो अपने बीच में प्रधानमंत्री को पा रहे हैं। इस वक्त अगर कहें तो बद्री विशाल अभी थोड़ी देर पहले चटक धूप थी, लेकिन